हेलो दोस्तों। जब आप किसी ऑनलाइन रिसोर्स को विजिट करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप उस रिसोर्स को बिना किसी निगरानी के विजिट कर रहे हैं? क्या आप जिन ऑनलाइन रिसोर्स तक पहुंचते हैं वो बिल्कुल आपकी प्राइवेट विजिट है, या कोई तीसरा है जो आपकी पल पल की खबर रख रहा है? दरअसल जब हम इंटरनेट पर किसी ऑनलाइन रिसोर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करता है, ऐसा समझना आपके लिए गलत हो सकता है, खासकर जब आप किसी पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे में इंटरनेट पर आपकी सभी एक्टिविटी के बारे में साइबर सिक्योरिटी सेल या उस नेटवर्क से जुड़े सभी यूज़र को आपकी कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी हो सकती है। ऐसे में अगर आप एक जनरल इंटरनेट यूज़र है तो शायद ये आपके लिए कोई ख़ास फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेट पर आप किसी ऐसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसे आप पब्लिक नहीं करना चाहते और उस पर किसी तरह की निगरानी या डेटा टेम्परिंग की जोखिम से बचना चाहते हैं, तो जाहिर है आपको किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा जो इंटरनेट पर आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों को मेंटेन कर सके। और VPN वही टेक्निक है जो इसमें आपकी मदद करता है, चाहे आप पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल ही क्यों ना कर रहे हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि VPN क्या है और ये किस तरह से काम करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीत। डिजिटल क्यू में आपका स्वागत है। दरअसल VPN का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट को एक्सेस करते समय एक असुरक्षित नेटवर्क पर सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाने में मदद करता है। ये एक ऐसी नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक प्राइवेट नेटवर्क तैयार करता है, साथ ही क्लाइंट और सर्वर के बीच एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है जिससे यूज़र आईडी यानी आपकी डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन को आसानी से छिपाया जा सकता है और आपकी कम्युनिकेशन की गोपनीयता बनाए रखता है। हम में से कई लोग बिना जानकारी के कभी कभी ओपन नेटवर्क या फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां आपकी निजी जानकारी चोरी होने या आपकी डिवाइस हैकर द्वारा हैक होने का जोखिम बना रहता है। ऐसे में VPN का इस्तेमाल करके इन जोखिमों से बचा जा सकता है। जब आप एक VPN सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके IP एड्रेस को VPN द्वारा होस्ट किए गए किसी रिमोट सर्वर के माध्यम से अपनी IP एड्रेस में इसे रीडायरेक्ट करता है, जिससे आपकी असली IP एड्रेस छिपी रहती है। इसका मतलब ये है कि जब आप VPN सर्विस का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपकी IP एड्रेस के बजाय VPN सर्वर खुद उस ऑनलाइन विजिट का सोर्स IP बन जाता है, जिसके कारण आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ये देख या समझ नहीं पाएगा कि आप कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या ऑनलाइन पर आप कौन सा डाटा सेंड या रिसीव कर रहे हैं। ये एक पब्लिकली अवेलेबल नेटवर्क पर एक निजी टनल नुमा नेटवर्क पर काम करता है और ये टनल पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होता है। VPN को आप एक फ़िल्टर की तरह समझ सकते हैं जो आपके सभी डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है। अब जब तक इसे डिक्रिप्शन की द्वारा डिक्रिप्ट नहीं किया जाता तब तक इन डेटा को रीड नहीं किया जा सकता, और ये डिक्रिप्शन की केवल उसी व्यक्ति के पास मौजूद होता है जो आपस में डेटा का लेन देन कर रहा होता है या उसी VPN नेटवर्क से कनेक्टेड है। इनके अलावा किसी तीसरे के पास डिक्रिप्शन की ना होने के कारण ना ही कोई आपके डेटा के साथ किसी तरह की छेड़खानी कर सकता है और ना ही कोई आपके डेटा को चुरा या पब्लिक कर सकता है। चलिए आगे हम इसके कुछ और अहम फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी कंट्री या रीजन से बिलोंग कर रहे हैं जहां कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि प्रतिबंधित है या उनकी सर्विस अवेलेबल नहीं है। ऐसे में आप VPN का इस्तेमाल करके प्रतिबंधित होने के बावजूद भी उन वेबसाइटों को विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए संभव हो पाता है जब आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो VPN आपकी रिक्वेस्ट को उस कंट्री या रीजन के IP एड्रेस में रीडायरेक्ट करता है जहां वे प्रतिबंधित नहीं है। ऐसे में सर्वर को उन IP एड्रेस में कोई भी जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आता और सर्वर क्लाइंट को वेबसाइट विजिट करने के लिए एक्सेस दे देता है। मतलब ये कि VPN आपकी डिवाइस की रीजनल बैरियर को बाईपास करते हुए सर्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करता है। लेकिन इतनी सारी खूबी के बावजूद भी VPN के कई सारे खामियां भी है जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है।
दरअसल कई ऐसी फ्री या पेड VPN सर्विस है जो आपके प्राइवेसी को सिक्योर करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अतिरिक्त मुनाफा कमाने के लिए आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखता है और इन डाटाओं को या तो किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को बेच देता है या फिर किसी सर्वेक्षण एजेंसी को, जिसका इस्तेमाल आगे अवैध कामों के लिए किया जा सकता है और जिसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हर VPN सर्विस के साथ आपको हमेशा सुरक्षा की गारंटी मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। यूज़र को भी चाहिए कि वे खुद से इस बात को सुनिश्चित करें कि वे एक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप VPN तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किसी मॉलिक्यूलस लिंक पर क्लिक करते हैं तो भी आपका डिवाइस हैक हो सकता है और मैलवेयर या वायरस से प्रभावित हो सकता है। हालांकि कई ऐसी ऑथेंटिक और रिकॉग्नाइज्ड VPN सर्विस प्रोवाइडर है जो अपने प्रॉमिस को काफ़ी हद तक निभाते हैं, लेकिन इनकी भी कुछ मजबूरी या लिमिटेशंस होती है। दरअसल जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर किसी कंट्री या रीजन में इस प्रकार की सर्विस लॉन्च करता है तो उन्हें उस कंट्री के कानूनी तौर तरीकों के अनुरूप काम करना होता है। दुनिया का हर एक देश सुरक्षा संबंधी विषयों को लेकर काफ़ी सतर्क है। ऐसे में सुरक्षा कानून के तहत VPN सर्विस प्रोवाइडर से यूज़र के रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी संदिग्ध है तो चाहे फिर आप कितना भी VPN का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, IT सिक्योरिटी सेल से आप बच नहीं पाएंगे। कई ऐसी देश है जहां VPN के इस्तेमाल को अवैध माना जाता है और कुछ देशों में तो इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है, यहाँ तक कि इसके लिए आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि भारत में VPN के इस्तेमाल पर सीधे तौर पर कोई बैन नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी की तीखी नज़र इस पर ज़रूर बना रहता है। VPN के इस्तेमाल को लेकर अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरी राय में अगर आप एक जनरल इंटरनेट यूज़र है तो आपको VPN सर्विस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। रहा सवाल ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट का, तो आपकी डिवाइस की डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी सिस्टम या इंटरनल फायरवॉल सिस्टम ही इससे निपटने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन है और अक्सर आपको ऑनलाइन पर डिजिटल फाइलों का ट्रांजैक्शन करना होता है जिन्हें आप दूसरों से छिपा के रखना चाहते हैं, तो आप एक ऑथेंटिक VPN सर्विस प्रोवाइडर का चयन कर सकते हैं। तो उम्मीद है VPN के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारी ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इंटरनेट से जुड़े इसी तरह की और भी नई ट्यूटोरियल के लिए डिजिटल क्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली ट्यूटोरियल पर, तब तक के लिए बाय।